आज हम साइंस की उस साइड पे जाएंगे जिसे डार्क साइड कहा जाता है। तो डार्क साइड से की शुरुआत हम करते हैं एक कहानी से। हेलो दोस्तों, तो आज मुझे एक भाई ने एक रिक्वेस्ट भेजी कि भाई आप मेरी स्टोरी जो है अपने चैनल पे भेजें, लेकिन मेरा नाम या मेरी डिटेल शो मत करिए। तो उस भाई ने मुझे कहा कि ये समझ लें कि ये आपको एक चैलेंज है, तो इसे चैलेंज की तरह ही बताना। तो मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूँ, लेकिन मैं आपको उसकी रियल डिटेल्स यानी कि उसका नाम, अता पता, एड्रेस नहीं बता सकता। तो समझ लीजिए कि वो शख्स मैं हूँ और मैं उसकी स्टोरी बता रहा हूँ। तो चलिए उसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। तो ये कहानी शुरू होती है जब मैं पढ़ रहा था 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास तक 10th से, फिर जब 10th में था तो 10th से 12th तक मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं बना। ना कोई मुझसे बात करता, ना मैं किसी के साथ घूमने जाता और ना ही कुछ। लेकिन मैं किसी को चाहता था, किसी से प्यार करता था। लेकिन जिसे मैं चाहता था, जिसे मैं प्यार करता था, वो पैसों पे मरती थी, जबकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। तब जाके मुझे ये एहसास हुआ कि ये पूरी दुनिया सिर्फ पैसे पे चलती है। जब मैंने उसे 99 बार प्रपोज किया, तब उसने मुझे ठुकरा दिया। 99 बार मैंने अपनी सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ रिक्वेस्ट, अपनी पूरी इज्जत दाव पे लगा के उसे 99 बार प्रपोज किया, लेकिन उसने हर बार मुझे बेइज्जत कर दिया। खैर, ये सब होने के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं उन सब से दूर चला गया। फिर एक दिन मैंने अपने मोबाइल पे एक ऐप चलाते हुए कुछ डार्क वेबसाइट के बारे में देखा। मैंने सोचा चलो इसे भी देख के ट्राई कर लेते हैं। तब वहाँ पे मुझे चलाते चलाते एक लिस्ट मिली जिसका नाम था नॉटी लिस्ट। मैंने सोचा अब इस लिस्ट का मतलब क्या हो सकता है। तो जैसे ही मैंने वो लिस्ट ओपन की तो वहाँ पे एक सेंटा था। सेंटा ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा किसी ने दिल दुखाया है? मैंने हाँ लिख दिया। उसने बोला किसने? क्या तुम उसे भी ऐसी सज़ा देना चाहते हो जैसे कि अब तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो? मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना उस लड़की को शेम किया जाए, उसे पता चलाया जाए, उसे ये महसूस कराया जाए कि अभी इस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा है। मैंने ये इस पर क्लिक किया। सेंटा ने कहा आप जिसे भी सज़ा देना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल हमारे पास भेज दें। मैंने बिना देरी किए जितनी भी उसकी डिटेल मेरे पास थी, उसका फ़ोटो, उसका नाम और उसका एड्रेस मैंने सही नहीं लिखा क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ रहती थी, उसके डैड नहीं थे। तो मुझे दिल में थोड़ा रहम भी आया कि ऐसा करना ठीक भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सिर्फ उस पे इस वजह से नाराज़ था कि उसने मुझे 99 बार ठुकरा दिया था। उसने मेरी इंसल्ट कराई, उसने मुझे पेपर में झूठी गवाही दे के फंसाया। मेरे 5 साल उसने ऐसे ही एक ही क्लास में अटकाए रखा, क्योंकि शायद वो भी मुझसे किसी चीज़ का बदला लेना चाहती थी, लेकिन किस चीज़ का ये वो ही जानती थी, मैं नहीं जानता था। खैर, इन सब बातों से मुझे बहुत अभी चिढ़ आ गई थी। उसने मेरे साथ इतना सलूक किए, हत्ता कि एक बार तो मुझे ये भी पता चला कि मेरे मॉम डैड का जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी इन्हीं के मॉम डैड की गाड़ी से हुआ था, जिसमें इसके भी डैड चले गए थे। ये बात सुनकर मैं और भी गुस्सा हो गया था, लेकिन अब मैंने इसका नाम सेंटा की उस नोटी लिस्ट में लिख दिया। मुझे पता नहीं था कि आखिर आगे होने वाला क्या है, क्या होगा उस लड़की के साथ। मैं सोच रहा था कि उसके फेसबुक अकाउंट पे या फिर कैसे ऐसी सोशल मीडिया अकाउंट पे उसे ये चाहा जाएगा, चीट किया जाएगा कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया, उसकी फैमिली छीन ली, उसका फ्यूचर छीन लिया, हर चीज़ उससे छीन ली, उसे ये रियलाइज़ किया जाएगा। खैर, मैं इसी इंतज़ार में बैठा था। मैंने पेमेंट कर दी $2000। बाद में सेंटा का जवाब आया वेट। फिर मैंने कुछ दिन वेट किया। देखते ही देखते एक हफ़्ता हो गया। मेरी एक्साइटमेंट अभी कम हो गई, बदले लेने की आग भी थोड़ी सी कम हो गई थी। खैर, देखते ही देखते 1 से 2 महीने बीत गए, फिर तीसरा महीना और फिर चौथे महीने मुझे ये फुली रियलाइज़ हो गया कि मैं ये क्या कर रहा था, ये बहुत ही गलत काम है। तब मुझे रियलाइज़ होने के बाद
मैं सीधा उस शहर को छोड़ के चला गया। मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया और दूसरे कॉलेज में चला गया। जब मैं वहाँ पे पढ़ रहा था और खुद ही अपनी नौकरी करके पार्ट टाइम जॉब करके अपने कॉलेज का खर्चा निकाल रहा था, तभी 1.5 महीने के बाद एक दिन सुबह सुबह मेरे घर पे पुलिस आती है। मैं पुलिस को देख के बहुत हैरान होता हूँ। मैंने पूछता हूँ उनसे कि क्या हुआ है। वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड थी तुम उससे आखिरी बार किस टाइम मिले थे। मैं बहुत हैरान था। मैंने कहा कि सर 1.5 महीना 2 महीने पहले, इतना टाइम हो गया है जब से मैंने स्कूल छोड़ा है, उसके बाद कभी मिला नहीं। तो उसने कहा कि 1.5 महीने पहले, पुलिस वालों ने कहा कि मुझे 1.5 महीने पहले उसका किडनैप हो चुका था और किसी सेंटा नाम के आदमी ने उसे किडनैप किया और नोट छोड़ दिया कि ये सेंटा का गिफ्ट है। फिर पुलिस उसकी छानबीन में लग गई। उसने मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछे, मैंने उनके जवाब दिए, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि शायद ये मेरी उसी गलती का अंजाम है। बाद में मैं भी पुलिस से पूछता रहा कि उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। खैर उस टाइम में तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मेरे सर पे गुस्सा चढ़ा हुआ था क्योंकि वो ही मेरे पेरेंट्स की डेथ का रीज़न थे। उसी ने मुझे कॉलेज में, स्कूल में काफ़ी बार फेल कराया झूठी गवाही देकर। मुझे मेरा 99 टाइम उसने मुझे रिजेक्ट किया था और उसने मेरी हर पसंदीदा चीज़ को छीन लिया मुझसे। ताकि मैं जहाँ पे नौकरी करने जाता था वहाँ पे भी मेरे पीछा नहीं छोड़ती थी और मुझे रिजेक्ट करा के ही मानती थी और ख़ुद वो नौकरी नहीं करती थी, रिजेक्ट करा के वो भी छोड़ देती थी। ऐसा लगता था मुझे कि शायद वो मेरे पीछे पड़ गई है। इसी गुस्से में मैंने उसका नाम नोटिस लिस्ट में लिख दिया था, लेकिन बाद में उसके साथ क्या होने वाला है ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। खैर ऐसे ही 1 हफ्ते के बाद वो मिल जाती है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो अभी ज़िंदा नहीं थी। सेंटा ने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला था। मुझे इस सब बात का पता तब चला जब मैं कुछ दिनों के बाद उनके गांव पहुंचा, वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे, उस शहर, उस गांव में मैं पहुंचा। बाद में मुझे पता चला कि सेंटा ने उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। ये सब देख के उसकी माँ सदमे में चली गई। जब मैंने ये मंजर देखा तो मेरे पैरों तलों में ज़मीन खिसक गई। इतनी भयानक और इतनी दर्दनाक मौत। फिर मैंने उस शहर को छोड़ने का फ़ैसला किया। जैसे ही मैंने वो शहर छोड़ा, मैं अपने दोस्त के साथ एक दूसरे शहर काफ़ी दूर है जो, उसमें जाके रहने लगा। वहाँ पे मैं नौकरी ढूंढ ही रहा था क्योंकि मैं अपने दोस्त पे बोझ नहीं बनना चाहता था। मेरी उम्र अभी 17 साल ही थी। 18 साल का मैं होने वाला था कुछ ही दिन में। तो जैसे ही मैंने अपने लिए जॉब सर्च की तो ऐसे सर्च करते करते मैं फिर से एक बार डार्क वेबसाइट में पहुंच गया और मुझे पता ही नहीं चला अपने मोबाइल के ज़रिए से। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी क्योंकि मोबाइल से डार्क वेब को ओपन करना, रन करना कोई आम बात नहीं थी और मैंने कैसे किया ये मुझे भी नहीं पता था। खैर उस टाइम मैं वहाँ पे भी जॉब ढूंढ रहा था कि एक जगह पे मुझे लिखा आया नीड अ पार्टनर। मैंने अप्लाई किया। वैसे तो इसके अलावा मैंने 27 जगह पे अलग अलग पे अप्लाई किया था, लेकिन ज़्यादा खतरनाक मैंने उस जॉब के लिए हाँ कर दिया। फिर भी ये सुनते हुए कि ये काम ख़त्म है, अगले दिन उसका दोबारा से मैसेज आया कि तुम्हें इस जगह पे मुझसे मिलने आना है। मैं उस जगह गया। फिर मुझे पता चला उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे सारे रिलेटिव की जान सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं अपने मैं किसी रिलेटिव के कहने पे। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगली वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि मार्वल ने बताया है कि डॉक्टर डूम की 2 मूवीज़ आई हैं और वो कौन कौन सी हैं। अगर ये भी आपको देखना है तो ये भी मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पे जा ही रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।